गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं कविता कुमारी भारती, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर। हमारे आज के इस वीडियो का टाइटल ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे किया जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका है। पहला है, अगर आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस आप फंक्शन को ओवरलोड करके या फिर ऑपरेटर को ओवरलोड करके पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना चाहते हैं, इन दैट केस हमें वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करना होता है। तो आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू किस प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। जैसा कि आपको पता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपने ऑपरेटर को ओवरलोड किया या आप ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हो। ओवरलोड करना चाह रहे हो मतलब हर एक ऑपरेटर का कुछ डिफ़ॉल्ट टास्क है, कुछ टास्क उसको असाइंड है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लस ऑपरेटर की बात करें तो प्लस ऑपरेटर का काम है दो न्यूमेरिक टाइप डेटा को ऐड करना। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टास्क है। तो हम प्लस ऑपरेटर से दो न्यूमेरिक टाइप डेटा को ऐड करने के अलावे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट भी करवा सकते हैं या किसी दो ऑब्जेक्ट को, क्लास के किसी दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड करवा सकते हैं। मतलब आपने प्लस ऑपरेटर से एडिशनल कुछ काम करवाया और यही कहलाता है हमारा ओवरलोडिंग। ठीक है, हम जब ओवरलोड करते हैं किसी ऑपरेटर को, उस समय हम उसे कुछ स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम ऑपरेटर को ओवरलोड जब करेंगे, है ना, तब हमने उसे एडिशनल टास्क दिया, बट उसकी ओरिजिनल मीनिंग, मतलब जो ऑपरेटर हमारा जिस काम को करने के लिए असाइंड था वो लॉस्ट नहीं होती है। वो अपने ओरिजिनल टास्क को भी परफॉर्म करेगा। इन एडिशन आपने जो ओवरलोड किया है उस काम को भी वो करेगा। ठीक है, हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, एट दैट टाइम हम उसके सेमेंटिक को एक्सटेंड तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज इट्स सिंटैक्स, है ना। सिंटैक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड दैट इज़ यूज्ड विद दैट ऑपरेटर। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो प्लस ऑपरेटर मे बी आइदर यूनरी और बाइनरी। माइनस ऑपरेटर इज अगेन इट मे बी यूनरी ऑपरेटर और अ बाइनरी ऑपरेटर। एज फॉर एग्जांपल, हम -5 लिखें या हम -a लिखें, विच इंडिकेट्स a इज़ नेगेटिव या 5 इज़ नेगेटिव, है ना। और अगर आपने लिखा 5 - 3, दैट मीन्स 5 - 3, है ना। दैट इज़ अभी जो माइनस है वो उसने दो ऑपरेंड लिए, 5 और 3। और अगर आप लिखते हो -5, इस समय माइनस सिर्फ एक ही ऑपरेंड ले रहा है, वो है हमारा 5। ठीक है, तो उस ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड होंगे इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका प्रेसिडेंस क्या होगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ऑलवेज हायर देन प्लस एंड माइनस। डिवीज़न का प्रेसिडेंस भी वैसे ही होता है ना, मतलब ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लस। मतलब अगर आप किसी के एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से भी आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जो कि एक्सप्रेशन को स्कैन करते समय लेफ़्ट साइड से पहले आता होगा। ठीक है, ये है हमारा प्रेसिडेंस। तो हम उसकी प्रेसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसकी एसोसिएटिविटी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप a + b लिखे, डजेंट मैटर, आप a + b लिखें या b + a लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने a - b लिखा और वहीं आप b - a नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये सब कुछ को अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस में जितने ऑपरेटर्स हैं हम सभी को ओवरलोड कर सकते हैं, सिर्फ इन 4 को छोड़ करके। पहला है हमारा क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, दूसरा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना, ये छूट गया है लिखना यहाँ पर, तो इसमें मतलब कि 2 कॉलन का सिंबल आता है। तीसरा है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर और चौथा है कंडीशनल ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट देन दीज 4 यू कैन ओवरलोड ऑल द ऑपरेटर्स दैट आर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। फाइन, है ना। हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू ऑपरेटर। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इस फिगर से हम उसको इजीली समझ सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होगा, कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम। जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता, वो उसे ही हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, कहलाता है वो। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमारा लेट बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग भी कहलाता है। ठीक है, अगर आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको या तो फंक्शन ओवरलोडिंग करनी होगी और नहीं तो फिर ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल फंक्शन है विद द सेम नेम। ठीक है, आपके क्लास में या आपके प्रोग्राम में मोर देन 1 फंक्शन है जिसका कि नाम सेम है। ठीक है, अब कंपाइलर डिफरेंशिएट कैसे करेगा, है ना, क्योंकि हर फंक्शन का डेफिनेशन डिफरेंट होगा। तो कंपाइलर डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तो डिफरेंशिएशन के लिए हर एक फंक्शन का नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, सपोज आपने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, तो सम नाम के फंक्शन सम नाम का आपने सपोज कीजिए 3 फंक्शन बनाया। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शन में पहले फंक्शन में आप 2 आर्गूमेंट पास करेंगे, तीसरे में 3, दूसरे में 3 और तीसरे वाले में 4 आर्गूमेंट। इस तरह से नंबर ऑफ आर्गूमेंट देख के समझ में आ जाएगा। आप जब फंक्शन कॉल करते हैं उस वक्त आप जो आर्गूमेंट, जितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट पास करेंगे, करस्पॉन्डिंग फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब आपने फंक्शन का नेम भले सेम रखा लेकिन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का दूसरा तरीका बना रखा है। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो, इन दैट केस हम उस पैरामीटर के डेटा टाइप को चेंज कर देंगे। जैसे अगर हमने 2 इंट बनाया तो एक इंट और एक फ्लॉट बना सकते हैं आप, या दोनों ही फ्लॉट बनाओ। तो नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उन पैरामीटर्स की डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तो फंक्शन का रिटर्न टाइप कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने विषय पर, यानी अपने इस वीडियो के विषय पर, है ना, जो कि क्या है, हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन बनाया जाता है। और ये जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है, इसके लिए एक ऑपरेटर कीवर्ड का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, आप एक ऑपरेटर फंक्शन बनाएंगे और उस ऑपरेटर फंक्शन में ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करेंगे, है ना, तो वो कीवर्ड ऑपरेटर ही यह बतलाता है कि ये फंक्शन हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर फंक्शन, और एन ऑपरेटर फंक्शन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर कीवर्ड। ठीक है, अब हम इस ऑपरेटर फंक्शन के सिंटैक्स को देखते हैं, लेकिन चलिए इसके पहले जो ऑपरेटर फंक्शन है वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। पहला हमारा हो सकता है मेंबर फंक्शन और दूसरा क्या हो सकता है, फ्रेंड फंक्शन। यानी कि फ्रेंड जो आपका ऑपरेटर फंक्शन होगा, दैट ऑपरेटर फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड फंक्शन और एट द सेम टाइम इट कैन बी अ मेंबर फंक्शन। मतलब ऑपरेटर फंक्शन को आप फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं और मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ना। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो उस क्लास का मेंबर नहीं होता है, क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन क्लास का क्या है, फ्रेंड है। अब क्योंकि वो क्लास का फ्रेंड है इसलिए उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। और मेंबर फंक्शन तो उस क्लास का मेंबर ही है, तो डेफिनेटली उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को तो एक्सेस कर ही पाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे।
देखिए, अब अगर आपने बनाया ऑपरेटर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है, और आप किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, आप यूनरी को भी ओवरलोड कर सकते हैं और बाइनरी को भी ओवरलोड कर सकते हैं, है ना। इस टेबल को देखिए, है ना, इसमें लिखा है अगर आपने ऑपरेटर, अगर आपका ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन है, ऑपरेटर फंक्शन क्या है, मेंबर फंक्शन है, और आप किसको ओवरलोड कर रहे हो, यूनरी ऑपरेटर को, है ना, तो आपको कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑपरेटर फंक्शन कोई भी आर्गूमेंट रिसीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो क्या है, मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑलवेज किसी ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया जाता है ना, और वही ऑब्जेक्ट हमारा एज अ आर्गूमेंट काम करेगा विद इन द ऑपरेटर फंक्शन, ठीक। और अगर आप मेंबर फंक्शन की हेल्प से बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो आपको एक आर्गूमेंट देने की ज़रूरत है। बाइनरी ऑपरेटर नहीं, नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने होंगे, 2। तो एक ऑपरेंड क्या हो गया हमारा, वो ऑब्जेक्ट जिसने कि इस फंक्शन को कॉल किया है ना, वो ऑब्जेक्ट जिसने कि ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है, वो हमारा एक आर्गूमेंट है। बट आपको एक आर्गूमेंट और चाहिए, तो दूसरे आर्गूमेंट को हम पास करेंगे ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, है ना। यानी अगर आप का ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन है और आप यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो आपको कोई आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बाइनरी को ओवरलोड कर रहे हो इन दैट केस आपको एक आर्गूमेंट सब पास करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन, अगर हमारा ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है और हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, इन दैट केस नंबर ऑफ आर्गूमेंट एक होंगे, क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है, उस किसी क्लास का मेंबर तो है नहीं, तो उसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, है ना, वो डायरेक्टली अपने नेम से कॉल होता है ना। तो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम करेगा, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक आर्गूमेंट भेजना है। और अगर आप बाइनरी को ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एन operator function, that is a friend operator function, in that case you have to pass 2 argument, you have to specify 2 arguments, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर requires 2 ऑपरेंड, है ना, and that 2 operands are the 2 arguments that you have passed to the friend operator function। अब इसे हम एक उदाहरण के साथ भी देखते हैं, ठीक है। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, किस लिए, ताकि वो 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकें, ठीक है। अब तक हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए strcat इस फंक्शन का उपयोग किया, बट हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे, है ना। अभी तक आप ये जानते होंगे कि 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का काम प्लस ऑपरेटर नहीं कर पाएगा, लेकिन हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवाएंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंटैक्स है, वो देख लीजिए, है ना। इफ़ वी डू इट विथ ऑपरेटर फंक्शन दैट इज़ मेंबर ऑफ द क्लास, आपको तो ऑपरेटर फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, और अगर आपका ऑपरेटर फंक्शन क्या है, मेंबर फंक्शन है, तो केवल एक आर्गूमेंट लगेगा, है ना, और उस फंक्शन का सिग्नेचर कुछ ऐसा होगा, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड प्लस इस, क्योंकि इसे आप ओवरलोड कर रहे हो, है ना, और एक आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लस ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है ना। तो हम आर्गूमेंट कितना पास कर रहे हैं, 1, क्योंकि हमारा ऑपरेटर फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो एक ऑपरेंड क्या होगा, जिसने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और दूसरा हम एक्सप्लिसिटली पास करेंगे, ठीक है। और अगर आप आपका जो ऑपरेटर फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन है ना, इफ़ वी डू इट विद द ऑपरेटर फंक्शन दैट इज़ नॉट मेंबर ऑफ द क्लास, दैट इज़ फ्रेंड फंक्शन, है ना, देन इट टेक्स 2 आर्गूमेंट, तब वो कितने आर्गूमेंट लेगा, 2 आर्गूमेंट लेगा, क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है तो उसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो जिस 2 ऑब्जेक्ट यानी जिस 2 स्ट्रिंग को आपको कॉन्केटिनेट कराना है, वो 2 स्ट्रिंग आपको एक्सप्लिसिटली इस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को पास करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब हम एक फंक्शन मतलब कि आपको सिंटैक्स दिखाते हैं, ठीक है। टू कॉन्केटिनेट 2 स्ट्रिंग ओवरलोड प्लस ऑपरेटर, और ऑपरेटर फंक्शन इज मेंबर ऑफ द क्लास,
ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक क्लास बनाया, आपने क्लास बनाया, उसका नाम क्या डाला, स्ट्रिंग। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग क्लास में हम एक कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर का एरे बनाएंगे। ठीक है। दैट एरे, साइज ऑफ दैट एरे इज 20, दैट मीन्स इट कैन टेक अप टू 20 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो आप इस 20 कैरेक्टर लेंथ का आपने एक एरे बनाया nm। ठीक है। आप स्ट्रिंग की लेंथ कैरेक्टर के जो एरे है उसकी लेंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने जस्ट दिखाने के लिए किया है, इसलिए मैंने यहाँ इसका साइज 20 स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। इसके बाद अगर आपको और भी किसी वेरिएबल की ज़रूरत है या डेटा मेंबर की ज़रूरत है, इन दैट केस आप उसको स्पेसिफाई करिए। पब्लिक में आकर के आपको कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन आप उस nm वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। और फाइनली मेरा एम क्या है कि मैं यहाँ पर आपको प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके दिखाऊं, है ना, मतलब प्लस ऑपरेटर के डेफिनेशन को लिख कर दिखाऊं। ठीक है। और वो भी कब, जब हमारा प्लस ऑपरेटर क्या है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, ताकि दो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सके। तो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि अगर आपका मेंबर फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है तो नंबर ऑफ पैरामीटर एक ही होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा प्लस ऑपरेटर दैट इज कीवर्ड प्लस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम कि यू हैव टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर एंड ओनली वन आर्गूमेंट। ठीक है। दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड दैट इज ऑफ टाइप योर क्लास। ठीक। अब इसका डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। ठीक है। ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग, इस ऑपरेटर फंक्शन का डेफिनेशन हम कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। ठीक है। अब आप देखिए डेफिनेशन, देखिए आप इसका। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन था, ठीक है, अब ये क्या था, हमारा मेंबर फंक्शन था। ठीक है। मेंबर फंक्शन था, इसलिए सबसे पहले आप फंक्शन डेफिनेशन में आकर के देखिए स्ट्रिंग लिखा हुआ है। दैट स्ट्रिंग शोज द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर प्लस फंक्शन। ठीक है। तो ऊपर में जहाँ पर हमने सिंटैक्स लिखा था वहाँ पर बाय मिस्टेक ये स्ट्रिंग लिखना छूट गया है। ठीक है। आप लिख लेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस फिर विद इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस विद इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग हो गया, पहला स्ट्रिंग क्या है हमारा, रिटर्न टाइप। उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग लगाया है वो क्या है हमारा, क्योंकि ये ऑपरेटर फंक्शन क्लास स्ट्रिंग का फंक्शन है तो आपको ये बताना पड़ेगा इट बिलोंग्स टू क्लास स्ट्रिंग, इसलिए हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा करके क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नेम लिखा दैट इज ऑपरेटर प्लस। ठीक है। और जैसा कि हमने उस सिग्नेचर में, मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में लिख दिया था स्ट्रिंग, यानी कि आपको एक आर्गूमेंट लेकर के आना है, वो आर्गूमेंट है हमारा s1 और उस s1 का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है। अब इस फंक्शन के डेफिनेशन में हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s2। अब s2 के nm में, ठीक है, आपने nm को कॉपी कर दिया। ठीक है। s2 के nm में, s2 ऑब्जेक्ट है किसका, स्ट्रिंग क्लास का। अब स्ट्रिंग क्लास के अंदर इस एग्जांपल में स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेंबर दिख रहा है nm। ठीक है। तो s2 के अंदर भी बन जाएगा एक nm, है ना। उस nm में आपने कॉन्केटिनेट कर दिया, क्या कॉन्केटिनेट कर दिया, nm को। इस बार मैंने सिर्फ उसका दूसरा पैरामीटर nm है। nm मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट का nm जिसने इस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। उसके बाद फिर आप कॉन्केटिनेट कर रहे हैं कि स्पेस और फिर से कॉन्केटिनेट कर रहे हैं s1 डॉट nm को। ये s1 क्या है, ये वो पैरामीटर है जो आप भेज रहे हैं प्लस ऑपरेटर फंक्शन को। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। देखिए मेन में आकर के आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग क्लास का हम बनाएंगे 3 ऑब्जेक्ट। फंक्शन मेन के अंदर आकर के हम इस स्ट्रिंग क्लास के बनाएंगे 3 ऑब्जेक्ट। पहला हम बनाएंगे एफ नेम, दूसरा टाइटल और तीसरा फुल नेम। ठीक है। फुल नेम, ठीक है, फिर आपने कुछ भी कोडिंग की होगी और फाइनली आप ऐसा लिखेंगे फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम प्लस टाइटल। मतलब फुल नेम में आएगा क्या हमारा, फर्स्ट नेम प्लस टाइटल। तो जो फंक्शन मेन को देख पाएगा केवल, है ना, जिसने इस स्ट्रिंग क्लास की कोडिंग नहीं देखी है, उसे ऐसा लगेगा कि ये प्लस ऑपरेटर एफ नेम और टाइटल को ऐड करके फुल नेम में डाल रहा है। और ये तीनों एफ नेम, फुल नेम और टाइटल, ये तीनों क्या है, हमारे स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। आपने ऐसा लिखा। ठीक है। लेकिन
एक्चुअली ये हो कैसा रहा है, फुल नेम इक्वल्स टू, लिख रहे हैं ऐसा, बट आप उसको इस प्रकार समझिए, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम डॉट ऑपरेटर प्लस टाइटल। ठीक है, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम डॉट ऑपरेटर प्लस टाइटल। अब इसका क्या होगा, एफ नेम ऑब्जेक्ट ने ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया, ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया। ठीक, एफ नेम ऑब्जेक्ट ने प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया। ठीक, अब आपने जो ऑपरेटर फंक्शन बनाया उसका नाम आपने ऑपरेटर प्लस डाला था, इसलिए एफ नेम डॉट ऑपरेटर प्लस। ठीक है, और एज पर सिंटैक्स, एज पर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दैट ऑपरेटर प्लस फंक्शन रिक्वायर्स वन आर्गूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, इसलिए हमने विद इन पैरेंथेसिस क्या डाल दिया है, टाइटल। अब टाइटल खुद भी क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो कहाँ आ जा रहा है, फुल नेम में, क्योंकि इस फंक्शन ऑपरेटर प्लस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फाइन, आ गया समझ में। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मैंने ऑपरेटर प्लस नहीं लिखा होता, ऑपरेटर प्लस की जगह सम लिखा होता। ठीक है, अब तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम डॉट सम टाइटल, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक टाइटल आर्गूमेंट भेज रहे हैं, और इस सम फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, एफ नेम। और ये सम फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो कहाँ करके स्टोर होगा, हमारा फुल नेम में। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम सेम प्रोग्राम को देखेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन होगा वो होगा फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, अब आप पहले ही देख लीजिए, अगर आपने फ्रेंड फंक्शन की मदद से प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स। ठीक है, अब आप देखिए इसके क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर सेम मैंने वैसे ही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पब्लिक में आकर के, फिर हमने यहाँ क्या किया, पब्लिक में आकर के मैंने ऑपरेटर फंक्शन का सिग्नेचर लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड, क्यों, क्योंकि आपका ऑपरेटर प्लस फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है। फिर आपने क्या डाला, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन, ऑफ दैट ऑपरेटर प्लस फंक्शन। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम, देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, 2 डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसके डेफिनेशन को देखिए। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो दैट इज़, अब देखिए पिछले वाले में हमने क्या लगा रखा था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रखा था, है ना। इस बार नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर प्लस फंक्शन है किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हैं, इसलिए 2 लिखना पड़ा, स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2। ये फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट। फाइन, फंक्शन डेफिनेशन में हमने क्या किया, विद इन द फंक्शन ब्लॉक आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में पहले वाले को कॉन्केटिनेट करवा ले रहे हैं, फिर स्पेस, और फिर दूसरे वाले को, और फिर फाइनली उस S3 ऑब्जेक्ट को जिसे कि हमने फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया था रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके मेन पार्ट में आएंगे। इसके मेन में आप देखिए हमने वैसे ही किया है ना, स्ट्रिंग फुल एफ नेम टाइटल और फुल नेम लिखा, और फुल नेम में एफ नेम प्लस टाइटल, है ना। ये हो गया हमारा ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसमें क्या है ना, इसके जो मेन वाला पोर्शन है वो आइदर आप फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके बना रहे हो, मतलब फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, या आप मेंबर फंक्शन को यूज़ करके ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंटरनली देखेंगे, है ना, मतलब जब हम इसको समझेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम डॉट ऑपरेटर प्लस टाइटल। यहाँ पर क्या है ना, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, फुल नेम इक्वल्स टू ऐसा नहीं लिखना था, अपने को लिखना था फुल नेम इक्वल्स टू ऑपरेटर प्लस विद इन पैरेंथेसिस एफ नेम कॉमा टाइटल। अगर आपने फ्रेंड फंक्शन बनाया होगा तो आप पाएंगे कि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं, पर हमने यहाँ लगा दिया है, गलती से लग गई है, एफ नेम डॉट ऑपरेटर लिख गया है ना, वो नहीं होगा। क्या होगा, फुल नेम इक्वल्स टू ऑपरेटर प्लस, ठीक है, फुल नेम इक्वल्स टू ऑपरेटर प्लस, और विद इन पैरेंथेसिस आपको स्पेसिफाई करनी है एफ नेम कॉमा टाइटल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।